हेलो, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के सेशन में हम लोग झारखंड बजट 2023-24 को डिटेल में देखेंगे, जो कि आपको जेपीएससी एवं जेएसएससी के द्वारा आयोजित आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें उपयोगी होंगी। सोर्स के तौर पर प्रभात खबर के 4 मार्च का संकलन और झारखंड के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बजट का 2023-24 उसे सम्मिलित किया गया है। इसलिए इस सेशन को पूरा देखें। पसंद आए तो एक लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि बिहार और झारखंड के मंथली करंट अफेयर्स और जॉब अपडेट्स आपको समय पर मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं बजट के आकार से। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है वही बजट कहलाता है। किसी भी स्टेट के लिए वो बजट होता है। तो झारखंड के लिए 1,16,418 करोड़ रुपये ये वार्षिक बजट है 2023-24 का। और ऐसे ही डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की। वो करंट प्राइस पर झारखंड के लिए 2023-24 में 4,23,289 करोड़ रुपये हैं और इस पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रोथ रेट यानी आर्थिक विकास दर, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में इसका आकलन किया जाता है, वो है 11.06%, जो कि काफ़ी संतोषजनक है। बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो इसके कैलकुलेशन पार्ट पर नहीं देखें और हम इस पर फोकस करें कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो यह बेटर होगा कि जीएसडीपी का परसेंटेज कितना होता है रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वो है 3.40%। नेक्स्ट पार्ट है फिस्कल डेफिसिट का। तो वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि आपके बजट का साइज होता है और उसमें इन सभी पार्ट्स को माइनस करने पर, यानी रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू साइड के जितने भी होते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, अदर रिसिप्ट, इंटरनल डेट और जितने भी कर्ज वगैरह लिए गए हैं भारत सरकार से, उन सभी को माइनस करने पर वो फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। और ये फिस्कल डेफिसिट है 11,674 करोड़ रुपये और यह जीएसडीपी का यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.76% है। फिस्कल डेफिसिट हो गया राजकोषीय घाटा और रेवेन्यू डेफिसिट हो गया राजस्व घाटा। नेक्स्ट है टैक्स रेवेन्यू यानी कर से प्राप्त रेवेन्यू, और कर से प्राप्त रेवेन्यू है 64,639 करोड़ रुपये। नॉन टैक्स रेवेन्यू है 17,259 करोड़ रुपये। जबकि केंद्रीय सहायता की बात करें तो यह है 16,438 करोड़ रुपये। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी यानी जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी यह है 33,779 करोड़ रुपये और इसका रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के आधार पर किया जाता है। इसके अलावे जीएसटी काउंसिल की वार्षिक बैठक जो होती है उस पर भी इसकी हिस्सेदारी तय होती है। विधानसभा में बजट को प्रस्तावित करने के दौरान डॉक्टर रामेश्वर उरांव, जो कि वित्त मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने इस वर्ष को योजना के क्रियान्वयन का वर्ष घोषित किया है। यानी 2023-24 झारखंड के जितने भी स्कीम्स हैं पहले से प्रायोजित, उन सभी स्कीम्स को कंप्लीशन स्टेज में लाने का वर्ष माना जा रहा है। आइए अब सेक्टोरल वाइज यानी वर्गवार देखते हैं कि किन वर्गों के लिए किस तरह के स्कीम्स और वायदे किए गए हैं। तो सबसे पहले किसानों के लिए देखें तो किसानों के लिए सबसे पहले पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम कर फसल सुरक्षा कार्यक्रम यह चलाया जाएगा और इस तरह के स्कीम्स डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य मिलेट मिशन, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को माना गया है यूएनओ के द्वारा और यह भारत के अनुरोध पर ही माना गया है, तो ऐसे में राज्य मिलेट मिशन मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन के तौर पर चलाया जाएगा। इसके अलावा पटमदा और पलामू में मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वहाँ के सिंचाई को सुनिश्चित करेगा। ये जितने भी टॉपिक हैं ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं और एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। आप यहाँ से 1 से 2 सवाल जरूर देखेंगे। युवाओं के लिए है, आदिवासी छात्रों के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, चाईबासा, इन जगहों पर बहुमंजिला छात्रावास बनाया जाएगा। वहीं हॉस्टल्स में
मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी और स्पोर्ट्स ग्रास रूट ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा और इसे नाम दिया गया है सिद्धू कान्हू युवा क्लब और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री से और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है MSME निदेशालय की स्थापना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस यानी लघु वन उत्पाद के प्रोसेसिंग यूनिट को प्रमोट किया जाएगा। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और पर्यटन नीति बनाई जाएगी। अगला जो सेक्टर है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और इसमें पंचायत सचिवालय का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। वहीं पारंपरिक शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं यानी मानकी, मुंडा, डाकुआ, इन सभी को 2 पहिया वाहन दिए जाएंगे। उसके बाद है CM ग्राम सड़क योजना यानी मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत हेल्थ सेंटर्स, बाजार को, पंचायत ऑफिस को, बैंक्स को और पोस्ट ऑफिस को, इन सभी को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं व बच्चों के लिए इस वर्ष के बजट में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना इसकी बात की गई है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए। साथ ही गर्भवती एवं प्रसूता को पौष्टिक आहार और मातृत्व केयर किट दिए जाने की बात की गई है। बच्चों को पोषक वर्कबुक और आंगनवाड़ी सेंटर में फर्नीचर्स उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है बाल शिक्षा के लिए और इसमें सबसे पहले तो उड़िया और बंगला को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती जिला में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद है नेतरहाट के तर्ज पर चाईबासा, दुमका, बोकारो, इन सभी जिलों में रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। साथ ही स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर जो कि जॉब को प्रमोट करेगा, ये बनाए जाएंगे। अगला सेक्टर है हेल्थ। ये स्वास्थ्य से संबंधित सेक्टर है और इसमें मेडिकल कॉलेज बोकारो और रांची में खोले जाएंगे। मनोचिकित्सा केंद्र पलामू में, चाईबासा में और दुमका में खोले जाएंगे। रांची में PPP मोड में अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोले जाएंगे यानी नशा मुक्ति केंद्र। इसके बाद एयर एम्बुलेंस की सुविधा सभी लोगों के लिए खोली जाएगी अफोर्डेबल रेट में, यानी वो रेट जो बियर कर पाएंगे उन्हें एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। ये रेट फिक्स नहीं हुआ है बट अफोर्डेबल रेट रहने की संभावना है। फिर है डेयरी इंडस्ट्री। डेयरी इंडस्ट्री में गिरिडीह और जमशेदपुर में डेयरी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। रांची में मिल्क पाउडर और मिल्क प्रोड्यूसर यूनिट बनाए जाएंगे। दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3 रुपये दिए जाएंगे। पहले यह 2 रुपये था, इसे बढ़ाकर 3 रुपये किया गया है। इन सभी खर्च के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, यह एक पाई चार्ट के माध्यम से बजट डॉक्यूमेंट्स में दिखाया गया है। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है आपको याद रखना कि स्टेट के जो शेयर होते हैं सेंट्रल टैक्सेस में, उसका सबसे अधिक अंश है, वो है 29.02%। इसके बाद है आपका 26.51% वो है स्टेट का ऑन टैक्स, यानी स्टेट का खुद का जो टैक्स सोर्स है, जैसे कि उत्पाद कर हो गया, मनोरंजन कर हो गया, इस तरह के जितने भी कर हैं। हालांकि मनोरंजन कर तो GST के दायरे में आता है, लेकिन उत्पाद कर विशेष रूप से और राजस्व जो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह में होते हैं, उन सभी से प्राप्त आय इस कैटेगरी में सम्मिलित होंगी। तो बेसिकली ये 2 सेक्टर को ही आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्टर है आपका स्टेट शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में 29.02% और स्टेट का खुद का 26.51%, यहाँ से पैसे आते हैं। अब है कि यह खर्च किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले एडुकेशन के सेक्टर में देखा जाए तो यहाँ पर 12.83% एडुकेशन के सेक्टर में खर्च होते हैं। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। फिर है पंचायती राज इंक्लूड किया गया है 12.39%। उसके बाद है रोड एंड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर, पेंशन और ये सब इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा खर्च जिस सेक्टर में होते हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से पूछे जाएंगे, और वो है एडुकेशन के सेक्टर में। आइए अब देखते हैं कि इस बजट में नई कौन सी बात है। सबसे पहले तो FPO यानी किसानों के लिए जो संगठन होती है, उसे 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान प्राप्त होगा।
इसके अलावा चक्रधरपुर और चांडिल में सब जेल का निर्माण होगा। उसके बाद है स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक पहल योजना, यह जनता से संवाद के लिए बनाया जाएगा। उसके बाद हवाई अड्डा दुमका और बोकारो में। फिर है फ्लोटिंग सोलर प्लांट, ये चांडिल डैम में स्थापित होगा पीपीपी मोड में, और यह साथ में गेतुल सूद डैम में भी स्थापित होने जा रहा है। लेकिन चांडिल डैम का जो वो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो झारखंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनने जा रहा है। फिर है आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन और ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का लाभ मिलेगा। ये नई कुछ बात है इस बजट 2023-24 झारखंड के लिए। रिलीफ के तौर पर 1000 से 1500 रुपये प्रति माह स्किल्ड ट्रेंड यूथ को दिए जाएंगे जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। फिर है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, इसमें 1 लाख किसानों की ज़मीन पर सिंचाई कूप बनाया जाएगा। उसके बाद है लोहरदग्गा, गुमला व कपाली में नगर में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। पीडीएस में मिलेट्स और प्रोटीनियस फूड को शामिल किया जाएगा। उसके बाद है आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी और सहायिका के मानदेय में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। आइए अब एक्सपेंडिचर एनालिसिस को देख लेते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। 2022-23 में 73,966 करोड़ रुपए की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थी झारखंड के लिए। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर था 25,023 करोड़ रुपए। बात करें 2023-24 की तो यह है 84,676 करोड़ रुपए और कैपिटल साइड का एक्सपेंडिचर है 31,742 करोड़ रुपए। वहीं किसानों का 2 लाख तक का कर्ज यह माफ़ होगा और यह पहले से चली आ रही योजना है या फिर कहें घोषणा है और इसे इस वर्ष भी जारी किया जाएगा। आइए अब विभागवार यानी डिपार्टमेंटल वाइज विकास योजनाओं, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उन पर हुए खर्च को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले तो टोटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में 70,973 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के लिए 7,900 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 7,700 करोड़ रुपए, वहीं समाज कल्याण विभाग के लिए 7,152 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अब एक एक करके वर्गवार विभागवार देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग, इसके खर्च की बात करें तो 2023-24 में 14,427 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ग्रामीण विकास विभाग में। और यह 3 जो डिपार्टमेंट हैं उसको सम्मिलित रूप से ग्रामीण विकास विभाग कहा जाएगा। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पंचायती राज और ग्रामीण कार्य विभाग। अलग से पीएम आवास ग्रामीण जो है इसी के अंतर्गत है। इसमें न्यू स्कीम्स जो है वो आप देख लें। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, जिसके बारे में बात हो चुकी है, इसमें 1 लाख लाभुक का चयन किया जाएगा और सभी को 50,000 रुपये की सामग्री दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है मनरेगा के अंतर्गत। सभी पंचायत सचिवालय को सुदृढ़ किया जाएगा। पंचायत ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। जर्जर ग्रामीण सड़कों को दुरुस्त करने का लक्ष्य है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। बिजली विभाग के लिए 7,769 करोड़ रुपये 2023-24 में लक्ष्य है। इसमें 13 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट प्रीपेड मीटर दिया जाएगा। तेनूघाट से 1320 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया जाएगा। टीवीएनएल को राजबार माइंस दिया गया है, उसे शुरू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गेतुल सूद डैम और चांडिल में एक डैम है, उसमें पीपीपी मोड में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है नगर विकास। इसमें 2,950 करोड़ रुपये 2022-23 के लिए, वहीं 3,346 करोड़ रुपये 2023-24 के लिए। इसमें राज्य के विभिन्न शहरों के 45 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना के तहत रामगढ़ और सिमडेगा में शहरी जलापूर्ति योजना शुरू की जाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त 2 प्रोजेक्ट्स हैं, झुमरी तिलैया व मेदिनी नगर की शहरी जलापूर्ति योजना
और रांची में इंटेक वर्क्स, इन दोनों ही प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। साथ ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त लोहरदग्गा, गुमला और कपाली में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट, और इसमें 7,040 करोड़ रुपये 2023-24 में खर्च होने का अनुमान है। बोकारो रांची में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और पलामू चाईबासा दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना, ये 2 इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं। कल्याण विभाग के लिए है 3,011 करोड़ रुपये का आवंटन, अनुमानित खर्च इतने का है। और रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, चाईबासा, इन जगहों पर एसटी छात्रों के लिए बहुमंजिला छात्रावास बनेगा। इसके अतिरिक्त कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे ढोल, नगाड़ा, मांदर, इन सभी की आपूर्ति की जाएगी। फिर है मानकी मुंडा, डाकुआ, पहड़ा, इन सभी जो पारंपरिक शासन व्यवस्था के अधिकारी होते हैं, इन्हें 2 पहिया वाहन यानी मोटर व्हीकल्स दिए जाएंगे, 2 व्हीलर्स। इसके बाद है रोड डिपार्टमेंट, इसमें 2023-24 के लिए 5,856 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, अनुमानित खर्च इतने का है। और मुख्य रूप से इसमें रांची के मास्टर प्लान जो 2037 का है, इसको नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया है। फिर है राज्य गठन के समय पथों की लंबाई यानी रोड की लंबाई 5400 किलोमीटर थी, जो वर्तमान में 13,716 किलोमीटर हो गई है। इसे दर्शाया गया है इस बजट डॉक्यूमेंट्स में, और डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साहिबगंज, देवघर, गिरिडीह में 4 लेन सड़क का निर्माण होगा और मिसिंग लिंक तैयार होगा, जितने भी 14 से 15 साल के प्लान हैं उन पर। नेक्स्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसमें 12,546 करोड़ रुपये इतने का खर्च होगा। क्लास 1 to 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बांग्ला और उड़िया भाषा की पढ़ाई की जाएगी, जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र हैं, सीमावर्ती ज़िला हैं जो बंगाल से और उड़ीसा से सटे हुए हैं, उन सभी ज़िलों में। इसके अतिरिक्त नेतरहाट के तर्ज पर दुमका, चाईबासा और बोकारो में रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे। ड्रॉप आउट 0 करने का लक्ष्य है। 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल बनेंगे, 4,091 पंचायत स्तरीय आदर्श स्कूल बनेंगे, और उच्च शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। निःशुल्क कोचिंग के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सीएम प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना, इन 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन कम स्टार्टअप सेंटर स्थापित किए जाएंगे। बढ़ी, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान बनाए जाएंगे। प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से गोड्डा, जामताड़ा, लोहरदग्गा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर, पलामू, इन 8 जगहों पर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन का संचालन किया जाएगा। और राज्य के सभी पंचायत को वर्ष 2023 तक 0 ड्रॉप आउट करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है फूड सप्लाई, खाद्य आपूर्ति विभाग, और इसमें 2023-24 के लिए खर्च का अनुमान 2,750 करोड़ रुपये है। बेसिकली 60 लाख गरीब परिवारों को पीडीएस के तहत मोटा अनाज मिलेगा। धोती साड़ी योजना के लिए 600 करोड़ रुपये और दाल वितरण के लिए 555 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नेक्स्ट है समाज कल्याण विभाग, और इसमें 7,171 करोड़ रुपये 2023-24 के लिए दिए जाएंगे। आंगनवाड़ी सेंटर के लिए फर्नीचर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इसमें 1.9 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। 800 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी सेंटर को मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए 6,000 रुपये दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम्स है, इसके साथ इसे जोड़ा जाएगा, और स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी चलो अभियान, इसे शुरू किया जाएगा। मातृत्व केयर किट और महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की शुरुआत की जाएगी। बात करें कृषि विभाग की, तो कृषि विभाग का खर्च 2023-24 के लिए 4,627 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें मिलेट मिशन का गठन किया जाएगा, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कुड्डू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सावा को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सभी मोटे अनाज को आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि एलिमिनेशन करने भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटा अनाज नहीं है। फिर है 100 मीट्रिक टन के 566 गोदाम बनेंगे, 500 मीट्रिक टन के 146 गोदाम बनेंगे,
रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 180 करोड़ रुपये का खर्च करेगी झारखंड सरकार। झारखंड मिल्क फेडरेशन से जुड़े दुग्ध पालकों को 3 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। इसके लिए 4,372 करोड़ रुपये का अनुमानित आवंटन वर्ष 2023-24 के बजट में किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण मिशन जो कि केंद्र सरकार की है, जल जीवन मिशन, इसके लिए 3,752 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है। वहीं रूरल वाटर सप्लाई ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और 18.97 लाख, लगभग 19 लाख परिवारों तक शुद्ध जल को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य है 61 लाख परिवार तक पहुंचाने का और अभी तक 19 लाख परिवारों को घर तक जो है शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। आई होप कि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो सेशन में आप झारखंड बजट 2023-24 के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को अच्छे से जान गए होंगे। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो, किसी टर्म्स में कोई प्रॉब्लम हो या कोई टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो बेझिझक कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। इसे आप रिवीजन और एग्ज़ाम के दौरान रेडी रेफरेंस के तौर पर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में औरों से और जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनसे एज मिलेगा, आपको अधिक बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस सेशन और आपको आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उनके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।